हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जिसमें हम काफ़ी बात नहीं करते हैं, जो कि लेसर नोन इंडेक्स है, जो कि निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है। तो इंटरेस्टिंगली ग्रो म्यूचुअल फंड भी आपके लिए लेके आ रहा है इंडेक्स, जिसका नाम है ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा आप सभी के लिए मई 2 से लेके मई 16 तक। तो गाइज हमारे साथ है मिस नम्रता, जो कि ट्रेनर हैं ग्रो म्यूचुअल फंड से, जो कि आज हमें इस फंड के बारे में और इंडेक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नम्रता, लाइक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि could you start by telling us what is the non cyclical consumer index is, और जिनके लिए जो लोग इसको नहीं जानते हैं, जो इससे फैमिलियर नहीं है। Sure. So सबसे पहले thank you Amit for calling us on your show. तो जल्दी से पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स होता क्या है, राइट? तो अब जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो ऐसी कंपनी से बनता है जो हमारी डे टू डे लाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो असेंशियल्स माने जाते हैं हमारे लिए। सो वी कैन से कि जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो ऐसे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम के अंदर आती हैं विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। तो जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम को ट्रैक करता है विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज और टॉप 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है फ्रॉम सेक्टर्स लाइक आई मेंशन कंज्यूमर गुड्स, टेलीकॉम एंड सो ऑन। और ये किस बेसिस पे इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है? दैट्स बेस्ड ऑन देयर 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन which is as on the cutoff dates at the end of Jan or July. तो जो स्टॉक्स का वेटेज भी होता है इस इंडेक्स में वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर ही होता है एंड द वेट ऑफ अ स्टॉक इन द इंडेक्स इज कैप्ड एट 10%. तो इंटरेस्टिंग। सो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि लाइक व्हाट आर द इंडस्ट्रीज कवर्ड इन दिस इंडेक्स फंड के अंदर, क्या इंडस्ट्रीज कवर होती हैं? तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो टोटल 7 इंडस्ट्रीज आर कवर्ड. FMCG, consumer services, consumer durables, telecommunication services, textiles, media, entertainment and publication. तो जैसा चार्ट आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट टेल्स यू द एग्जैक्ट ब्रेकडाउन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज और इनके जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी आपको दिख रहे हैं. तो अगर हम एक एक करके देखें, FMCG स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और इसमें जो भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, एवरीडे प्रोडक्ट्स जैसे फूड, बेवरेजेस, हाउस होल्ड आइटम्स, वो इंक्लूडेड रहते हैं. अगर हम कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो वो होता है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज दैट वी यूज, राइट? जैसे हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सब यूज करते हैं सर्विसेज. अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो वो होते हैं जो हमारे लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं, जैसे अप्लायंसेस, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन. टेलीकम्युनिकेशन जो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है उसमें ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज विच इंक्लूड्स transportation, hospitality, education, legal services. And then you have textiles, right? So textile, as the name suggests, production of fabrics, textiles, वो included रहते हैं. Okay. So these are the 7 industries, yeah. So yeah, that's the composition. Okay, great, interesting. So थोड़ा सा can you explain like why someone might consider investing in this non-cyclical consumer index fund? तो सबसे पहले ये इंडेक्स जो है आपको टॉप 30 कंज्यूमर ब्रांड्स का एक्सेस देता है, राइट? विदाउट यू हैविंग टू वरी अबाउट स्टॉक सिलेक्शन. तो अगर हम 11 मार्केट करेक्शंस देखें, उसमें से जो नॉन साइक्लिकल इंडेक्स है उसने 9 बार निफ्टी इंडेक्स को जो है बीट किया है. लेकिन लाइक आई ऑलवेज से, राइट, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिए बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दिस इंडेक्स. ओके, इंटरेस्टिंग. सो थोड़ा सा आप हमें क्या एक इसकी क्लियर पिक्चर दिखा सकते हैं, लाइक हाउ द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स परफॉर्म्स अगर हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के साथ? श्योर. आई थिंक परफॉर्मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. हर इन्वेस्टर डेफिनेटली परफॉर्मेंस देखता है जब वो इन्वेस्ट करता है. तो लेट्स जस्ट सी कि अगर हम नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो व्हाट्स द डिफरेंस, राइट? तो हम 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स ये सारे टाइम फ्रेम्स लेते हैं. एज यू कैन सी ऑन द टेबल, जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो एक साल के पीरियड में 30.8% ग्रो हुआ है
वर्सेस निफ्टी 50 जो उसी एक साल के पीरियड में 20.74% ग्रो हुआ है, राइट? और अगर हम इसी को 15 साल के टाइम पीरियड में स्ट्रेच करें तो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ग्रो हुआ है 17.66% एनुअली, और जो निफ्टी 50 है दैट्स ग्रोन बाय 15.4% एनुअली। एंड ये सेम हम 3 इयर्स 5 इयर्स में भी इन्फर कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो अभी थोड़ा-सा इसमें हम ये भी पूछेंगे कि लाइक रिगार्डिंग द करंट मार्केट की जो वैल्यूएशन है इस इंडेक्स की, हाउ शुड इन्वेस्टर व्यू दीज़? लाइक इन्वेस्टर्स कैसे इसको देखें? देखिए मार्केट वैल्यूएशंस भी ज़रूरी होती हैं, राइट? जब भी हम देखते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट में, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो हम उसका वैल्यूएशन ज़रूर देखते हैं। और एक जो क्लासिक मेजर होता है वैल्यूएशन का, दैट इज़ नथिंग बट द पीई, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट? तो ये पी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो आप जो है, जो स्टॉक प्राइस है, उसको आप डिवाइड करेंगे विद कंपनीज़ अर्निंग्स पर शेयर, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द पीई नंबर। तो पी रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि व्हाट इज द प्राइस एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग्स। तो जैसे जैसे पी कम होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी इज अंडर वैल्यूड, करेक्ट? तो अगर हम इंडेक्स का भी पी देखें, करंट जो पी है, नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का जो करंट पी है वर्सेस द हिस्टोरिकल एवरेजेस, तो अगर हम 5 साल का एवरेज देखें, एवरेज पी देखें, और 10 साल का एवरेज पी देखें, एट दिस पॉइंट वी कैन से कि जो इंडेक्स का करंट पी है वो इज एट अ रीजनेबल इन्वेस्टेबल लेवल if you compare it with the averages, the historical averages. ओके, तो अभी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया इससे रिलेटेड। सो अभी ये पूछना चाहेंगे लाइक व्हाई वुड यू से कि नाउ इज़ द मोमेंट, अभी ये सही टाइम क्यों है इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड है? तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इंडेक्स का जो करंट वैल्यूएशन है विच सीम्स इन्वेस्टेबल एट दिस पॉइंट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि जो मिडिल क्लास इनकम है वो बढ़ रही है, राइट? मिडिल क्लास अर्निंग्स आर इंक्रीजिंग, और जब मिडिल क्लास अर्निंग बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है। बिजनेसेस की भी बात करें तो अभी बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो ऐसे अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करें, सो वी कैन से कि ऐसे निवेशक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये फंड जो है क्लासिफाइड है एज हाईली रिस्की, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए बिफोर यू डिसाइड कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, तो अभी थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं लाइक कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? इसके क्या फीचर्स हैं? Sure. So I think let's just look at the investment objective first. At हर निवेशक के लिए investment objective देखना जरूरी होता है कि इस फंड का objective क्या है, right? तो like we all know कि एक index fund है, which means the Grow Nifty non-cyclical index fund, the consumer index fund, is going to track the Nifty non-cyclical consumer index. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टॉक्स निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स में है, वही सेम स्टॉक्स जो है इस फंड में भी रहेंगे, सेम वेटेज, बारिंग द ट्रैकिंग एरर, राइट? तो इसमें कोई अश्योरेंसेस या गारंटीज नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड, लेकिन इस स्कीम का जो स्ट्रैटेजी है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड रिड्यूसिंग द ट्रैकिंग एरर, राइट? तो जितना भी ट्रैकिंग एरर कम हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी द एम ऑफ द स्कीम, एंड दैट विल बी पॉसिबल थ्रू रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, राइट? तो देखिए वेटेज, स्टॉक्स का वेटेज चेंज होता रहेगा इंडेक्स में, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर रीबैलेंसिंग, या फिर फंड में जो है इंक्रीमेंटल कलेक्शंस आ रहे हैं या रिडेम्पशंस हो रहे हैं, दैट कुड बी अ बेसिस फॉर रीबैलेंसिंग। सो आई वुड से कि सबसे पहले तो निवेशकों को जो है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए, देन यू शुड लुक एट इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। बिल्कुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आपने काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे बताया। सो थैंक यू आपने इतनी सारी जानकारी देने के लिए ग्रो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के से रिलेटेड हमें। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आज का। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमेशा आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उससे कंसल्ट करके ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लें। बाकी मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड जो है वो ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 2 मई से
मई 16, 2024 तक। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Sure. Thank you so much, everyone, and I wish all of you all the very best and happy investing. Thank you. थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.